हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के। इससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं साइंस पे। साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो अब आगे वीडियोज़ में साइंस के भी डालूंगी CDP के साथ साथ। इससे पहले मैंने CDP के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपलोड किए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो उसकी प्लेलिस्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती। सो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स स्टार्च। तो पॉलीसेक्राइड स्टार्च जो है वो किस में प्रेजेंट है? सेरल्स में भी होता है, ग्रेन में भी होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है। स्टार्च जो है आपको पोटैटो में मिल जाएगा, है ना। सेरल्स में भी रहेगा और ग्रेन्स अनाज गेहूं में भी रहेगा। तो डी जो ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट। ट्रांसवर्स वेव्स किस में होती है? साउंड में होती है, ठीक है। और कहाँ जो जिसकी हेल्प से जो है साउंड ट्रेवल करता है वो होती है बोथ इन गैस एंड इन मेटल। इन अ गैस बट नॉट इन मेटल, नॉट इन अ गैस बट इन अ मेटल, नाइदर इन अ गैस नॉर इन अ मेटल। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है नॉट इन अ गैस बट इन अ मेटल। तो ना ही गैस में है ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट करेंगी, लिक्विड में भी सिर्फ सरफेस पे, लिक्विड में भी ट्रेवल जो है नहीं करती है, प्रोपोगेट नहीं करती है, सिर्फ सॉलिड में ही जो है वो जो है ट्रेवल करती है। इसीलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है द वेट इन ग्राम्स ऑफ प्रोटॉन इज। ए इसका सही ऑप्शन है 1.67। इसके साथ में आपको प्रोटॉन का भी वेट जो है ग्राम्स में याद रखना है, ठीक है, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो 1.67 2 जो है वो आपका प्रोटॉन का है, 1.675 जो है न्यूट्रॉन का है। सेम ही नंबर है तो याद रखने में आपको आसानी होगी। माइनस मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.110 10⁻⁻28, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन का जो है ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ग्राम है वेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर एज राइजीमीटर इज टू। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। लिक्विड की वेलोसिटी, द्रवाची वेलोसिटी, ठीक है, लिक्विड की वेलोसिटी जो मेजर होती है वो राइजीमीटर से होती है, जिसके और थर्मोमीटर तो आपको पता ही है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो राइजीमीटर इसका सही आंसर है डी, लिक्विड वेलोसिटी। नेक्स्ट है विच मिनरल इज प्रोवाइडेड बाय टेबल सॉल्ट। सोडियम मिलता है, आपको मालूम है NaCl जो है हमारा टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला है। और कौन सा मिनरल मिलता है उससे? सोडियम, Na। PVC is obtained by the polymerization of propane, विनाइल क्लोराइड, स्टीयरीन, एसिटिलीन। तो विनाइल क्लोराइड इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो कैपिलरी वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट से रूट्स के थ्रू, है ना। रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती है, जड़ें जो है वो प्लांट्स जो है पानी वहां से एब्जॉर्ब करता है। कैपिलरी वाटर इज द सही राइट आंसर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ। मास बताना है आपको अर्थ का, 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल नॉलेज है। मास क्या कितना है अर्थ का। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का वेट ग्राम में, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, ये सारी चीजें आप इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु मेजर्स द स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट। तो सी र्यूमर ने जो है स्पीड ऑफ लाइट को फर्स्ट जो है मेजर किया था, उसकी पैमाइश की थी, रफ्तार की पैमाइश की थी। सबसे पहले रोशनी की रफ्तार की पैमाइश र्यूमर ने की थी। गैलीलियो ने तो जो टेलीस्कोप बनाया था, गैलीलियो गैली, ठीक है। न्यूटन्स ने जो फॉर्मूलाज दिए थे, न्यूटन डिस्क जो विबग्योर है, वायलेट से रेड तक के 7 कलर्स में जो है डिस्पर्स होती है लाइट, तो वो न्यूटन डिस्क न्यूटन ने दी थी। आइंस्टाइन ने भी आपको पता है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे रूमर इसका सही आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो है वो लोडस्टोन है, ठीक है, लोडस्टोन नेचुरल मैग्नेट है जो नेचर में, कुदरत में पाया जाता है, लोडस्टोन। ओके, नेचुरल मैग्नेट है, उसमें नेचुरली मैग्नेटिक मकनातीसी कुदरती मकनातीस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय ओरिस्टेड। बी इसका सही आंसर है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होना चाहिए कि जो करंट अगर हम सप्लाई करते हैं कोई चीज़ में तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, मकनातीसी जो उसमें असर आ जाता है वो होता है, किसने डिस्कवर किया था, तो होता है ओरिस्टेड। नेक्स्ट है मोस्ट नोन एनिमल फाइला अपीयर्ड इन द फॉसिल रिकॉर्ड। फाइला जो है वो किस में मिला था, मरीन स्पीशीज जो पानी में होती है ना, उसमें ये जो है फाइला मिला था। ए इसका सही आंसर है, एज मरीन स्पीशीज। नेक्स्ट है फोनोग्राफ वॉज द फर्स्ट डिवाइस दैट कुड रिकॉर्ड एंड प्ले बैक साउंड इन्वेंटेड बाय। तो ये जो था फोनोग्राफ, थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि फोनोग्राफ पहला डिवाइस था जिसके जरिए पीछे की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सका और चलाया जा सका, जिसकी इजाद डैश ने की थी। प्लेबैक साउंड जो बनाए जाते हैं ना, सिंगिंग करते हैं जो सिंगर्स, तो वो सब फोनोग्राफ जो था वो सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने इजाद किया था। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामेंट जो है वो बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, टंगस्टन का बना होता है। डी जो है बिल्कुल सही है। और कौन सी गैस फिलअप अगर होती है, ये पूछ ले कौन सी गैस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो नाइट्रोजन, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। टंगस्टन से उसका फिलामेंट बना होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इन्फिनाइट। बहुत सारी जो है इमेजेस बनती है अगर दो प्लेन मिरर्स को रखा जाए पैरेलल, ठीक है, इन्फिनाइट। नेक्स्ट है व्हाट डू आइसोबार हैव इन कॉमन। आइसोबार जो है उसमें कॉमन क्या होता है, एटॉमिक मास। बी इसका सही है। और इसी के अलावा अगर आइसोटोप पूछ ले तो उसमें होता है एटॉमिक नंबर कॉमन, ठीक है। यहाँ पे आइसोबार पूछा है तो बी सही होगा। आइसोबार में कौन सी चीज आम होती है, तो एटॉमिक मास उसका सेम होता है, ठीक है। अगर कोई नंबर है या कोई एलिमेंट ले लीजिए तो उसका ऊपर वाला जो नंबर होता है वो एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। अगर दो एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम है तो वो आइसोबार होते हैं, ठीक है। ये सेम है तो ये आइसोबार होंगे, जबकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। और अगर एटॉमिक नंबर सेम है, 1 है, और एटॉमिक मास डिफरेंट है तो वो आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है आइसोटोप्स क्या है। नेक्स्ट है व्हेन गोल्ड इज मिक्सड विथ कॉपर इट बिकम्स हार्ड, सॉफ्ट, मोर लस्टर, मोर येलोइश, हार्ड बन जाता है, ठीक है, अगर कॉपर हम मिलाते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर इज टू इलेक्ट्रिक करंट एज स्पेक्ट्रोमीटर इज टू कॉम्पोजिशन ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर, बुलंद हरारत, हवा की रफ्तार, विंड स्पीड, डेंसिटी ऑफ गैसेस। आंसर है डी, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइट। डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है CnHCO3। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर आपसे पूछ लेता है कि वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है तो वो होता है Na2CO3, बट यहाँ वॉशिंग सोडा नहीं पूछा है, बेकिंग सोडा पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका NaHCO3। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर इन द बंगाल बेसिन इज मोस्टली कंटेमिनेटेड बाय आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक की वजह से जो है वो कंटेमिनेशन हो रहा है ना, आलूदा हो रहा है, कंटेमिनेशन आलूदा हो रहा है, गंदा हो रहा है आर्सेनिक की वजह से। इल्यूमिनेशन ऑफ मेटल इज कॉज्ड बाय, सी सही होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल पे कभी भी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से रोशनी का इनिकास जो उर्दू में कहते हैं, इनिकास होता है, रिफ्लेक्शन होता है। एक चीज़ और समझ लेंगे आप
जब लाइट मेटल पे पड़ती है ना, कोई भी मेटल पे, धात पे लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, इनिकास होता है, यानी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर लाइट रिफ्लेक्ट ना होते हुए डीप अंदर चले जाए, अगर वाटर की बात करें हम, ये वाटर है, यहाँ लाइट उस पर पड़ी और वो अंदर की तरफ चली गई, तो आपका होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो है इल्यूमिनेशन ऑफ मेटल हो रहा है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर